भाई सीयूईटी के अंदर आपको दो मार्क्स दिख रहे हैं, एक आपका फिगर स्कोर है, एक परसेंटाइल स्कोर है। किसके बेस पे आईसीआर का रैंक डिसाइड होगा और कौन से मार्क्स पे कौन सी रैंक आपकी बन सकती है, ये चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। स्टार्ट करते वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि भाई आईसीआर का जो स्कोर आपका आएगा, आपका जो सीयूईटी का मेजरली आप लोगों को पता है कि दो स्कोर है, ठीक है भाई, समझना इस चीजों को अच्छे से। एक आपका फिगर स्कोर है जिसके अंदर 250 में से जो आपको नंबर दे रखे हैं 145 हो गए, किसी के 200 हो गए, जो भी है। एक आपका परसेंटाइल स्कोर है। क्या है बच्चे? परसेंटाइल स्कोर है जो आपका 100 में से काउंट होता है और ये डिसाइड होता है कि कितने बच्चों ने टोटल पेपर दिया है। यानी ये जरूरी नहीं कि आईसीआर के लिए कितने बच्चे जाएंगे, कि कितने बच्चों ने, जैसे मान लो बायोलॉजी में 1 लाख बच्चे से थे और आपके 250 में से 250 नंबर आ रहे हैं, तो 1 लाख सारे बच्चे आपसे पीछे हैं, आप फर्स्ट नंबर पे हैं। ये 100 परसेंटाइल बनती है, उसका मतलब होता है। किसी में अगर आपका 50 परसेंटाइल बना है तो मतलब आधे बच्चे आपसे पीछे है, आधे बच्चे आपसे पीछे है। जरूरी नहीं है आगे पीछे, ठीक है। अब जरूरी ये नहीं है कि यहाँ इस परसेंटाइल में जो आपका परसेंटाइल बने उसके बेस पे आपका रैंक पूरा उसी से डिसाइड होगा। ये चीज तो सही है कि उसी से होगा, लेकिन यहाँ जो परसेंटाइल बना है, यहाँ सारे बायोलॉजी के अंदर बैठने वाले बच्चे आईसीआर के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। सारे केमिस्ट्री के अंदर परसेंटाइल बनाने वाले बच्चे आईसीआर के लिए नहीं जाएंगे, सारे केमिस्ट्री के अंदर परसेंटाइल बनाने वाले बच्चे आईसीआर के अंदर नहीं जाएंगे। एग्रीकल्चर में परसेंटाइल जो आया है वो बच्चे तो जाएंगे, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये स्कोर आपका काउंट होगा, ठीक है। आप काउंट करो, इसके बेस पे आपको रैंक का आइडिया लग जाएगा कहां तक आपका रैंक बन सकता है। लेकिन फाइनल जो आपका रैंक कार्ड आएगा, जो आपका फाइनल रैंक कार्ड आएगा, वो रैंक कार्ड आपका जो परसेंटाइल का स्कोर होगा उसके बेस पे निकाला जाएगा कि आपका 100 में से किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटाइल आ रहा है, कितने बच्चों ने। जैसे सपोज दैट मान लो बायोलॉजी का आपका पेपर है, बायो के अंदर आपका 98.66 परसेंटाइल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इसके ऊपर वाले सारे बच्चों ने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका रैंक उसके बेस पे डिसाइड होगा। जो बच्चे इसके ऊपर वाले मतलब 98.66 के ऊपर जितने बच्चे आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आपके इस परसेंटाइल के बेस पे रैंक निकाल के दी जाएगी, ठीक है। कहने का मोटा मतलब यही है कि आपका जो फिगर का स्कोर है वो आईसीआर में जब रैंक कार्ड के लिए जाओगे तो उसके लिए उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, बट उसके बेस पे अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 300 में से जो आपकी इतनी परसेंटाइल आ रही, इतनी रैंक बनेगी। उसके बेस पे अनुमान लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है कि कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। तो हम एक बार के लिए जो आपका फिगर का स्कोर है उनको सेफ मान रहे हैं कि इतने स्कोर पे ये रैंक आपकी बन सकती है, और उसी के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपकी रैंक बनने वाली है, किस मार्क्स में कितने बच्चे एक प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग के आईसीआर में जा सकते हैं, उनकी वो रैंक बन सकती है आईसीआर काउंसलिंग के बाद में, जब आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में काउंसलिंग होगी। सबको पता है सीयूईटी के रिजल्ट के बाद में अगला प्रोसेस है आईसीआर रजिस्ट्रेशन का। आईसीआर के सीयूईटी रिजल्ट के बाद आईसीआर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद में रैंक कार्ड, रैंक कार्ड के बाद में आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उसके बेस पे आपको जो रैंक होगी उसके बेस पे आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए, तो अब आपको रैंक भी जान लेनी चाहिए कि आपकी किस स्कोर पे कौन सी रैंक बनेगी। जिन बच्चों का 700 प्लस स्कोर आ रहा है, ठीक है, यहाँ बेसिकली मैंने पीसीबी वाले के मार्क्स कंसीडर किया है, तो एबीसी वालों का यहाँ रैंक है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। ऊपर जाएगा, नीचे तो कैसे जाएगा। जैसे यहाँ मैं 10 बता रहा हूँ तो एबीसी वाला तो 700 प्लस पे, तो एबीसी वाला है ही नहीं, ये तो श्योर हो गया है, ठीक है। जैसे 650 में हो सकते हैं एबीसी वालों का रैंक किस हिसाब से क्या बन जाए, क्योंकि एबीसी वालों के लिए बायोलॉजी और एग्रीकल्चर दो मार्क्स को बढ़ाने वाले सब्जेक्ट थे, लेकिन पीसीबी वालों के लिए ज्यादा मार्क्स करने वाला सब्जेक्ट बेसिकली एक बायोलॉजी था। और पीसीएम वालों का रैंक है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उनसे आपका कम ही बनेगा। एग्रीकल्चर वालों का जो बता रहा हूँ उनसे थोड़ा बहुत ज्यादा जा सकता है, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा बस बेसिकली। और बायोलॉजी वाले इसी पे रहेंगे, ज्यादा वो सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बायो की होती है।
जिन बच्चों के 650 प्लस स्कोर आ रहे हैं उनका रैंक है 80 से 100 तक जा सकता है। जो बच्चे 600 प्लस निकल रहे हैं उनका आईसीआर के रैंक है वो 300 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। जिन बच्चों का स्कोर 550 प्लस आ रहा है वो बच्चे यहाँ पे 500 से 700 के समथिंग रैंक उनका बन सकता है। जिन बच्चों का स्कोर 500 प्लस आ रहा है उनका रैंक है वो 1700 तक जा सकता है, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा ही जाए तो ज्यादा तो 2000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिनका रैंक है लगभग 450 नंबर आ रहे हैं उनका रैंक 3800 तक बनने की पॉसिबिलिटी लग रही है। जिनके मार्क्स 400 प्लस आ रहे हैं उनका रैंक है वो 5500 के समथिंग यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी है आईसीआर के अंदर। 380 वालों का रैंक 6500 से 6800 तक की उम्मीद लगा के बैठे हैं। जिन बच्चों के 350 प्लस नंबर आ रहे हैं उनका लगभग रैंक है वो आपका 8200 तक जा सकता है। उसके बाद में जिन बच्चों के नंबर 320 प्लस हैं उनका रैंक 10,500 तक जा सकता है, 10,000 से 10,500 तक। 300 प्लस वाले मार्क्स के बच्चों की रैंक है वो 12,000 से 13,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। 270 प्लस मार्क्स वाले बच्चों का रैंक है वो लगभग आपका 15,000 से लगाकर 16,000 तक जा सकता है। 250 वाले बच्चों का 20,000 के समथिंग रैंक लग रहा है कि उतना रैंक जाएगा। 200 प्लस वाले 25 तक जा सकते हैं और मुझे लग रहा है कि 200 से नीचे मतलब थोड़ा ज्यादा ही जा सकता है। मैंने 25,000 प्लस बताया तो 30,000 35,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि 200 से 250 के बीच में बहुत सारे बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन है लगभग 150 प्लस वाले बच्चे सारे ही करते हैं। आप अगर आपके नेगेटिव या फिर आपका स्कोर 0 नहीं है तो आप आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे आपके मार्क्स 1 है चाहे आपके मार्क्स है वो 750 है, डजंट मैटर, एक बार आप सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई लोगों। तो ये बेसिकली लग रहा है कि इतने तक आपका रैंक जा सकता है। आपको काउंसलिंग अगर अच्छे से करनी है इस रैंक पे, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप एग्री कैपिटल के इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके आप अपनी काउंसलिंग में एनरोलमेंट ले सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट काउंसलिंग करवा के दी जाएगी। कोई भी आपको इश्यू होने वाला है नहीं। सैकड़ों की संख्या में हर साल बच्चे देश के टॉप इंस्टीट्यूट में जाते हैं। अगर आपको भी लग रहा है अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करके देश के टॉप इंस्टीट्यूट में जाना तो मात्र 499 रुपए के साथ में आज ही एनरोलमेंट करें एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में, और आप भी देश के टॉप इंस्टीट्यूट तक जाने का सपना है वो साकार करें। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने चीजें बताई है वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि एग्री कैपिटल का मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो ये नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।